चुनावी रैलियां हो रही थी, तब आप किसी दूसरे ग्रह पर थे। चुनाव आयोग की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आए, आप पर तो हत्या का केस चलना चाहिए। दो मई के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाएं और उनका पालन करवाएं, वरना हम मतगणना रोक देंगे। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार चुनाव आयोग को लगाई। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे चुनाव आयोग के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, जब चुनावी रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवतः हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोरोना के बीच हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नियम और दिशा निर्देश जमकर टूटे। विशेषज्ञों ने इन चुनावी राज्यों में हो रही बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो को बेहद खतरनाक करार दिया। चुनाव आयोग पर हाथ धरे रहने का आरोप लगा, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग पर आज मद्रास हाईकोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति की बेंच ने चुनाव में गाइडलाइन का पालन करने वाली याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कोरोना के बढ़ते केस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर पाने में असमर्थ रहा। फेस मास्क, सैनिटाइजर का कोई यूज नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जी उड़ाई गई। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर एक और टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप लोगों का स्वास्थ्य सर्वोच्च होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को ये बात याद दिलाना पड़ती है, जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकता है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में, इसीलिए 2 मई को मतगणना के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। इसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी नाराज हो गए और उन्होंने एक के बाद एक कड़ी टिप्पणियां चुनाव आयोग के लिए कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने एक और अहम बात कही। हाईकोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर चतुरफा रैली करने के बाद राजनीतिक दलों ने वर्चुअल रैली की विकल्प को अपनाया। क्या ये कदम देरी से नहीं उठा गया? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को 30 अप्रैल तक मतगणना के दिन को लेकर कोविड प्रोटोकॉल बनाने को कहा। इसके लिए अदालत ने दोनों को स्वास्थ्य सचिव से सलाह लेने का निर्देश भी दिया। तमिलनाडु के साथ ही केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कुछ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग भी हुई है। बंगाल में तो 8 चरणों की वोटिंग अभी जारी है। कोरोना संक्रमण के बीच हर एक दल जमकर चुनाव प्रचार किया, जिसे समय रहते न रोक पाने के लिए अदालत आयोग को जमकर लताड़ लगाई। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, जिसके चुनाव में मिर्जापुर का पोलिंग बूथ जंग का मैदान बन गया। फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पर हंगामा, तोड़फोड़ की और एसडीएम और सीओ की गाड़ियों को तोड़ दिया। चुनावों में इस तरह की हिंसा भारत में आम है, लेकिन इन तस्वीरों की खास बात कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के उस नियम का तार-तार गुना है, जिसके कंधों पर ही कोरोना को रोकने की बहुत हद तक जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं कब की चरमरा चुकी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर 4 लोग टूट पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए छीना झपटी हो रही है। ऐसे में चुनाव के नाम पर लोगों को खतरे में डालने वाली सोच के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने जोरदार दस्तक दी है। पॉलमी साहा, चेन्नई, आज तक।